किस किस के पापा अभी हैं इस दुनिया में, उनके पास एक बार हाथ उठाकर बता जिनके पापा है। अरे बहुत किस्मत वाले हैं जी आप। सुनिएगा भजन को, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, बोलिए सच्चे दरबार की। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। माँ ने क्या कहा? अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। मैंने पूछा माँ से। अगर आप भी मानते हो तो एक बार दोनों हाथ उठाना अपने पापा के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशी के लिए। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाकर, पापा मेरे पापा, मेरे पापा जैसा है। पापा मेरे पापा, मेरे पापा जैसा है। अरे पापा मेरे पापा, मेरे पापा जैसा। एक साल में पूरा साल बाबा के भजन गाता हूँ, लेकिन साल में एक आधी एकादशी ऐसी आती है जब मैं कुछ हटके गाता हूँ। आज ये भजन पता मैं क्यों गा रहा हूँ? मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से। पटियाला में अभी इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे पंजाब में बहुत बाढ़ आ गई है। तो अमृतसर, पठानकोट, उस साइड के बहुत गांव हमारे तबाह हो गए हैं। तो उसी में अभी 2 दिन पुरानी न्यूज है, एक बाप अपने बच्चे को पानी में डूबने से बचा रहा था। ना तो बच्चे को बचा पाया, ना खुद बच पाया, वो दोनों उसमें डूब गए। तो पापा की अहमियत क्या है मैं आपको वो सुना रहा हूं, मीठी मीठी ताली बजाकर। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। सुनिए पापा कैसा होता है। हाँ, तालियां बजाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ। कैसा होता है पिता? बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, कुछ गलत कहा जी मैंने? एक बच्चा लैपटॉप चला रहा था बैठा, लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया, अपने पिता के पास गया, बोले क्या ये 2 साल से एक ही लैपटॉप दिला रखा है, मेरे दोस्तों ने 2 नए ले लिए, ये कैसा है, ना चलता है ना कुछ। अपने बाप को आवा तावा बोलने लगा। पापा वहां से उठ के चला गया, लेकिन उनका पर्स वहां छूट गया। वो बच्चे ने वो पर्स को खोल के देखने लगा तो उसमें एक पर्ची निकली, और वो पर्ची पता किसकी थी? वो उसी लैपटॉप के बिल की पर्ची थी। और वो जो 2 साल के लिए कोस रहा था कि कैसा लैपटॉप दिला रखा है, और पर्ची में उसने देखा मैं 2 साल के लिए गुस्सा हो रहा हूँ, 3 साल की तो किस्तें हो रखी हैं, अभी 1 साल की तो किस्तें देनी है पिताजी ने इसकी। हाँ? और मैं उसके लिए अपने बाप से लड़ रहा था। ये पिता कैसा होता है भाई साहब? दिल से सुनना, आपके दिल को चीर जाएगा ये भजन, और से समझना। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए तो खुद बिक जाता है। अरे कई बार तो तेरे लिए खुद बिक जाता है। अरे कई बार तो तेरे लिए वो खुद। अच्छा सुनो, आप सब मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े होंगे। एक चीज याद रखना भाई की, प्रवीण भाई, कुबेर है ना, कुबेर, 1 मिनट के लिए कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। कुबेर का खजाना तो खाली हो सकता है, लेकिन एक बाप का अपने बच्चे के लिए जेब खाली नहीं हो सकती। एक बाप की, उसकी जेब में अगर कुछ भी ना होना, फिर भी कुबेर से ज्यादा उसकी, कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है। कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है।
अरे इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। अरे इसीलिए तो पापा मेरा उस रब। अच्छा दिल से बताओ भजन किसको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? एक बार पापा के लिए जरा दोनों हाथ फैला करके, पापा मेरे पापा वो रब। अच्छा एक लाइन गाऊं भैया, मेजर करना शमी भाई, एक बार दोनों हाथ उठाओ। हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। बोलो, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हो मेरे पापा, जय हो पापा हो मेरे पापा। माइनर कर लीजिए जरा, मीठी मीठी तालियां बजाकर जय हो। अच्छा सुनो, अब जितने जने हो ना, शायद आपने कभी ना कभी अपने घर में अपनी माँ को रोते हुए देख लिया होगा। शायद हो सकता है कभी देख लिया हो। आपने माँ को तो रोते देखा होगा, लेकिन कभी अपने पापा को रोते नहीं देखा होगा। पक्की बात है। पता है क्यों? क्योंकि अगर उसे रोना आए भी तो वो इन आंखों से नहीं रोता, उसके पास एक यहाँ और आंखें होती हैं, वो वहां से रोता है। आपको क्या लगता है, बाप को दुख नहीं होता क्या? उसे रोना नहीं आता? सुनना भैया, पापा कैसे होते हैं, ध्यान देना। बाहर से खुश दिखता दुखी उसको भी तो होता है। बाहर से खुश दिखता दुखी वो भी तो होता है। बाहर से खुश दिखता दुखी उसको भी तो होता है। बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी होता है। अरे तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। अरे तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता, लेकिन फिर भी रहता हंसता, फिर भी रहता हंसता। कौन करता ऐसा है? इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। आपके फोन में पापा का नंबर तो होगा ना, मोबाइल नंबर। अच्छा, किस किस को उसके पापा का फोन आता रहता है? बताओ, किस किस को फोन आता है उसके पापा का? आता है? एक गुजारिश कर रहा हूं बाबा के दरबार में आपसे, जब तक पापा का फोन आ रहा है ना, फटाफट उठाया करो झट से। पापा का फोन सबसे पहले उठाया करो। ये मेरा लड़का बैठा है ना, हम एक महीने में 20-20 कीर्तन कर देते हैं, 25-25 भी हो जाते कभी कभी। इसको बोल रखा है, बोले अगर घर से फोन आए, मैं गा रहा हूं, तो तू माइक छोड़ के पहले फोन सुनने जा। घर से क्यों फोन आया है, जरूरी है। पापा का फोन आए तो झट से उठाया करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, नंबर तो होगा लेकिन किसी का फोन नहीं आएगा। बोल सच्चे दरबार की। जीते जी कदर करो माँ बाप की। मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने आपको पापा का भजन क्यों सुनाया है। ये जिसके दरबार में बैठे हो ना, हाँ भाई साहब, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर खाटू आने की गलती मत करना ना, बिल्कुल मत आना। ऐसा ना हो कि आपका आना ही उलट पड़ जाए आपके ऊपर। क्यों? अरे जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी, हाँ। और सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रहा मैं, बाबा का पूरा परिवार उठाकर देख लो आपने। श्याम बाबा बरबरी, उनके दादाजी भीम, अज्ञातवास के दिनों में जब बाकी पांडव सोते थे तो भीम जागकर अपने परिवार की रक्षा किया करते थे। भीम अपने परिवार के लिए सब कुछ। इनके पिताजी घटोत्कच, जब उन्होंने मां कामकंटका पर विजय प्राप्त करी, मौरवी मुड़देते की बेटी थी मां मौरवी, हाँ, जब उन पर विजय प्राप्त करी इनके पिता यानी घटोत्कच जी ने, उन्होंने कहा अब शादी करते हैं। तो घटोत्कच जी ने कहा नहीं,
शादी होगी तो वो मेरे परिवार की आज्ञा से होगी, वहां जाकर वो भी परिवार के लिए। और श्याम बाबा स्वयं माँ की छोटी सी बात पर अपना सर उतार कर दे दिया। अरे जिसने माँ के लिए इतना कुछ कर दिया, आप माँ का दिल दुखाकर यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना माँ बाप का दिल दुखाकर, नहीं सुनेगा ये आपकी, कहिएगा। एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा। दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा, दुनिया अगर सताएगी तो देगा कौन। ए भैया कन्हैया मित्तल भैया को तो जानते हो आप सारे। कन्हैया भैया उनके पिताजी नहीं है, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। कन्हैया भैया कितनी बार माइक में बोलते हैं, बोले नाम पैसा दौलत शोहरत इतना कुछ कमा लिया, लेकिन जब आज भी कोई दुख तकलीफ आती है ना, पहले झट से पापा का नंबर मिला देता था, बोले पापा ये हो गया। बोले आज भी दुख तकलीफ आती है, लेकिन आज पापा का नंबर तो है, मिला नहीं सकता क्योंकि क्या करूंगा, उठाने वाला तो है नहीं है फोन पर। हाँ, तो इसलिए कदर करो माँ बाप की। इतना कुछ होने के बाद भी बाप जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। बोल सच्चे दरबार की। एक बाप का जाना ऐसा है, अब मेला घूमने गए हो, अपने बाप की उंगली पकड़कर सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन बाप की उंगली छूट गई ना, झूले मिठाइयाँ जो कुछ मर्जी लाके दे दो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बाप जरूरी है सर पे। तालियां बजाओ मीठी मीठी। अपनी वजह से कभी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने देना। एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा। ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा, ये दुनिया अगर सताएगी तो देगा कौन सहारा। कौन पूछेगा तेरे सिवा, कौन पूछेगा तेरे सिवा, शैली तू कैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा। कौन कौन अपने माँ बाप से प्यार करता है? ये आखिरी लाइन, ये लाइन बाबा से मत बोलो, ये आखिरी लाइन अपने पापा को याद करके उनसे बोलो। ये आखिरी लाइन अपने पापा को अपनी नजरों के सामने सोचकर बोलो कि अपने पापा से कह रहे हो। सुनना, एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा, बोलो जब होगा जन्म दोबारा। आप गाओ, एक तमन्ना प्रेमी की जब होगा जन्म दोबारा, बोलो जब तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा, ओए तेरे कांधों पे। एक बच्चा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम ले गया। अपने पापा को, आजकल बनते हैं ना बड़े बड़े वृद्धाश्रम, क्यों? बोले माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको यहाँ पे छोड़ दो। एक बच्चा अपने पापा को वृद्धाश्रम ले गया, बोले चलो छोड़ के आता हूँ। जैसे रजिस्टर पर साइन करने लगा ना, साइन करते हैं ना, नाम लिखते हैं कि बोले ये फलाना जी है, इनको रख लो। वो साइन करने लगा तो जो रजिस्ट्रार था वृद्धाश्रम वाला, उसने उनको पहचान लिया कि ये तो देखे लग रहे हैं। उसने बेटे को साइड पे बुलाया, बोले इनका नाम फलाना है, ये नाम है इनका? बोले हाँ यही नाम है। तो बच्चे ने पूछा आपने पहचान कैसे लिया? पता है वो क्या बोला रजिस्ट्रार? बोले मैंने इसलिए पहचान लिया क्योंकि 24-25 साल पहले इसी आश्रम से ये 50 बच्चों में से तुझे ढूंढ कर लेकर गया था और आज तू ही इसको छोड़ने आया। 50 बच्चों में तुझे पसंद किया था इसने कि ये मेरा बेटा है, और आज तू इसको वृद्धाश्रम छोड़ने आया। हाँ, आखिरी लाइन है, एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा, एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा। तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा, बोलो तेरे कंधों पे बैठ के फिर से। और मुझे एक बात समझ आ गई जी भजन लिखते हुए, कसम से बड़ी मुश्किल से भजन लिखा था मैंने जी।
मतलब दिल कांप उठता था कि ऐसी ऐसी बातें सोचकर। लेकिन एक चीज समझ आई मुझे ये भजन लिखकर, पापा रब के जैसा नहीं, पापा रब के जैसा नहीं, बल्कि रब पापा जैसा है। पापा रब के, हो रब पापा जैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा रब के जैसा। अच्छा लगा जी भजन आपको? एक आखिरी बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, फिर कह रहा हूं जी, परिवारों में प्रेम बनाए रखें, आपस में प्रेम बनाए रखें, माँ बाप की कदर करें। और एक आखिरी बात आप ये सुन लो, अभी 2022 की बात है, शायद 3 साल पुरानी, लखनऊ की। वहाँ एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था जी, मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर था, अभी 2022 की लखनऊ की। तो उसके 2 बेटे थे, दोनों अमेरिका पढ़ते थे, है बहुत वायरल हुई थी ये खबर, दोनों अमेरिका पढ़ते थे। तो उसकी घरवाली का देहांत हो गया, तो उसने अपने बच्चों को फोन किया कि बोले वो मर गई है तुम्हारी माँ, जीते जी तो देख नहीं पाई, तुम आ जाओ देख लो, है माँ मर गई है। तो 2 दिन बाद छोटा वाला बेटा आया अमेरिका से, छोटा वाला बेटा। तो वो जब आया तो पापा ने पूछा बड़ा कहाँ है? एक ही आया है माँ से, माँ को देख। तो छोटे वाला बोले पापा बहुत ज्यादा काम है, बिजी है। तो बड़े वाले भाई ने ये कहकर भेजा है कि माँ मरी है, तू चला जा, जब बाप मरेगा तो मैं आ जाऊंगा, जब बाप मरेगा तो मैं आ जाऊंगा। इतनी बात सुनी, वो अपने कमरे में चला गया, जो वो ऑफिसर था, उसके पास सर्विस रिवॉल्वर थी जो पुरानी। अंदर गया, 5 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई, तो वो बच्चा भागकर अंदर कमरे में गया। तो वहां जाके उसने बाप ने अपने आप को गोली मार ली, और वहां चिट्ठी लिख कर गया। पता क्या लिख कर गया? बोले बच्चा मैंने तुम्हें तंग कर दिया, परेशान कर दिया, मैं नहीं चाहता था कि तेरे बड़े भाई को भी परेशानी हो, अब तू आया ही है तो अब साथ में दोनों का ही संस्कार करके चला जाना। बोल सच्चे दरबार की। तो जीवन में कुछ भी करना, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पाप भगवान श्याम बाबा हमारे हाथों से ना करवाए कि हमारी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए। उनको प्यार करें, उनका सम्मान करें। सभी को जय श्री श्याम, जय बाबा।